मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आजकल चंद्रमा की बहुत चर्चा हो रही है। क्यों ना हो, क्योंकि आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर एक ऐसा लैंडर भेज चुके हैं जिसका नाम है विक्रम लैंडर, और उसके साथ प्रज्ञान जुड़ा हुआ है जो समस्त जानकारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पृथ्वी पर हमारे वैज्ञानिकों को देगा। सारे चंद्रमा की जो गतिविधियाँ हैं, वहाँ पर जो भी पदार्थ हमको जिनकी हमें खोज है, वो प्रज्ञान हमें सब इस विक्रम लैंडर के थ्रू यहाँ पर साइंटिस्ट को देगा। तो मित्रों, यह सब जो आज विज्ञान बता रहा है उसको वैदिक काल में वेदों में इस तरह की कुछ चीज़ें पहले हमने पढ़ी हैं, वो भी एस्ट्रोनॉमी के थ्रू। जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अंग हैं। बिना एस्ट्रोनॉमी के हम एस्ट्रोलॉजी नहीं जान सकते हैं, बिना एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोनॉमी को नहीं जान सकते हैं। अर्थात ज्योतिष और खगोल विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। खगोल को जानना है, ज्योतिष को जानना जरूरी है। ज्योतिष को जानना है तो खगोल विज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो हमारे खगोल विज्ञान में ज्योतिष में हमको पढ़ाया जाता है, पृथ्वी का एक चक्कर जब चंद्रमा लगाता है उसको कितना समय लगता है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को 27 दिन 3 घंटे का समय लगता है, और इसको कहते हैं चांद्रमास। अर्थात लगभग 27 दिन में। क्यों 27 दिन में क्यों लगाता है? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं अश्विनी से लेकर के रेवती तक। तो एक दिन वह एक नक्षत्र में रहता है। इस प्रकार से 27 दिन में वह सारे 27 नक्षत्रों का भ्रमण कर लेता है, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लेता है, और वह 27 दिन 3 घंटे में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी के। उसको कहते हैं चांद्रमास। अब इस हिसाब से जब वह 12 चक्कर लगाता है पृथ्वी के, तो वह होता है चांद्रवर्ष। वह 12 चक्कर उसके लगते हैं 355 दिन में। 355 दिन और कुछ घंटे में लगते हैं, 355 दिन मान के चलते हैं। यह चांद्र वर्ष होता है। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। सूर्य के चक्कर लगाने में उसको 365 दिन लगते हैं। इसको कहते हैं सौर वर्ष। एक सौर वर्ष 365 दिन का एक सौर वर्ष होता है, 355 दिन का एक चांद्र वर्ष होता है। और पृथ्वी की जो गति है एक मास में, जैसे चंद्रमा की गति है एक मास में, वह लगभग 27 दिन एक चक्कर को 27 दिन में कंप्लीट करता है। तो पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर को 365 दिन में कंप्लीट करती है। और पृथ्वी की जो एक मास में गति है, पृथ्वी एक महीने में कितना चलती है? 30 अंश चलती है, केवल 30 अंश, अर्थात एक राशि चलती है। अश्विनी, भरुणी और कृतिका का प्रथम चरण, तो वह एक राशि को पूरा करती है। इस तरह से वह 12 महीने में 365 दिन घूमती है, तो एक चक्कर उसका होता है। पृथ्वी की एक वर्ष में जो गति है वह 12 महीने होते हैं, वो 12 सौर मास होते हैं, और उनसे 365 दिन का सौर वर्ष बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ, यह विक्रम लैंडर से जुड़ा हुआ तथ्य है। अब 23 अगस्त को ही विक्रम लैंडर वहाँ क्यों लैंड किया उसने? उससे पहले या उसके बाद में क्यों नहीं किया? बाद में भी कर सकता था, बाद में लगातार कर सकता था। वह 6 सितंबर तक कर सकता था, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं कर सकता था? यह लोगों के मन में एक जिज्ञासा है, और यह शायद लोगों ने
वैसे कई जो जानकार लोग हैं खगोल विज्ञान के, खगोल शास्त्र के, वो इसको जानते हैं, क्योंकि जो 23 अगस्त का दिन है, 23 अगस्त को चंद्रमा की स्थिति ऐसी है, आप देख रहे हैं ऐसी, जो यह उभरा हुआ भाग देख रहे हैं, यह चमकीला भाग है चंद्रमा का, यह चंद्रमा चमक रहा है। अब क्या है, जो चंद्र का एक दिन है जहां हमारे शुक्ल पक्ष होता है ना, जिसमें चांदनी, हमको चांद दिखाई देता है, चंद्रमा की रोशनी दिखाई देती है, वो शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन का। और वह 15 दिन का जब शुक्ल पक्ष होता है तो चंद्रमा में वह दिन होता है, एक दिन होता है, हमारे 15 दिन, चंद्रमा के एक दिन। और जब यहाँ कृष्ण पक्ष होता है 15 दिन का, तो चंद्रमा में रात होती है, अर्थात 15 दिन की वहाँ रात होती है। तो कहने का मतलब यह है, तो उसका दिन शुरू होता है प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नहीं होता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष पंचमी तक चांद बहुत कम दिखाई देता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से तृतीया तक तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तृतीया से थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है। लेकिन जब शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि आती है, 5वीं तिथि होती है, तो चंद्रमा का जो चमकीला भाग है, जो प्रकाशमान भाग है, वह ऐसा होता है, बिल्कुल आधा चंद्रमा चमकने लगता है। और यह फिर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी को चमकते हुए, बढ़ते हुए चमकता रहता है, और पूर्णमासी को यह पूरा चंद्रमा चमकता है। और इधर कृष्ण पक्ष, यह 6 सितंबर की तस्वीर है, चंद्रमा 6 सितंबर को ऐसा दिखेगा। अब आप कहेंगे कि यह तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे नहीं हैं। आप देखेंगे यदि इस टुकड़े को और इस टुकड़े को मिला दिया जाए, चंद्रमा के इस भाग को मिला दिया जाए, तो यह पूर्ण चंद्र बन जाता है, पूर्ण चमकीला भाग बन जाता है। यह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा क्यों है, यहाँ पूरब है, तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हम यदि आकाश में देखेंगे, चंद्रमा जो चमकीला भाग है, जो प्रकाशमान भाग है, वह पूरब की तरफ को चमक रहा होगा, और पश्चिम की तरफ वाला भाग चमकीला नहीं होगा। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की पंचमी, षष्ठी, सप्तमी का चंद्रमा हम देखेंगे, उसका चमकीला भाग पश्चिम की तरफ होगा, और जो अंधेरा वाला भाग है, जो नहीं चमक रहा है, वह पूरब की तरफ होगा। तो यह एस्ट्रोनॉमी में यह सब पढ़ाया जाता है, यह एस्ट्रोनॉमी की बात है। अब जो विक्रम लैंडर है, जो उसका प्रज्ञान है, 23 अगस्त वहाँ उसने लैंड किया, विक्रम लैंडर ने, और प्रज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया, खोजबीन शुरू कर दी, उसकी फोटो, उसकी इमेजेज, उसके जो वीडियोज हैं, वह सब भेजेगा। प्रज्ञान अर्थात वो नॉलेज देगा साइंटिस्ट को कि उसको वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, उसकी जानकारी जो भी होगी वह साझा करेगा यहाँ भूमंडल में हमारे वैज्ञानिक को। तो इस प्रकार से जब वहाँ दिन होगा, अर्थात 23 अगस्त को उतरा है, तो वहाँ दिन आरंभ हो गया है, दिन आरंभ हो गया है, तो यह चंद्रमा बढ़ता जाएगा, वहाँ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है बढ़ता जाएगा, चंद्रमा का जो चमकीला भाग है वह बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 जैसे 31 अगस्त को पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी के दिन चांद पूरा हो जाएगा, और फिर 1 सितंबर से फिर वह घटते 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 6 सितंबर को उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। 6 सितंबर के बाद वह इतना कमज़ोर हो जाएगा, रोशनी इतनी कम हो जाएगी कि जो प्रज्ञान है उसको वहाँ पर कुछ भी ढूंढने में, पहचानने में, और कोई भी गवेषणा करने में, खोजबीन करने में उसको दिक्कत होगी, वो नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वहाँ पर रात आरंभ हो गई है। तो अब हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये होता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलवान होता है, वह उसको शुक्ल पक्ष की संज्ञा में ही दिया जाता है, कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। और शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, प्रतिपदा और पंचमी, अर्थात
कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक उसको अंधियारी रात ही माना जाता है। हालांकि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाता है, और लेकिन उस जो बलवान चंद्रमा बलवान होता है उसका जो प्रकाश है वह तेज कब से होता है? शुक्ल पक्ष की पंचमी से। तो इसलिए क्योंकि जो 23 अगस्त है उस दिन सप्तमी थी, प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में था। पंचमी के दिन भी वो उतार सकते थे 21 अगस्त को, लेकिन रोशनी की कमी होने के कारण 22 अगस्त को भी रोशनी उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगी, इसलिए इसको 23 अगस्त को उतारा गया और यह 6 या 7 सितंबर तक इसको भरपूर रोशनी वहाँ चंद्रमा के जो सरफेस है वहाँ पर, चंद्रमा की जो जमीन है वहाँ पर अंतरिक्ष में जो प्रज्ञान है उसको, रोवर है उसको मिलेगी। इसलिए यह तथ्य है। अब इसमें आपको एक तथ्य और बता देता हूँ संक्षेप में। अब ये चंद्रमा इस तरह से काम क्यों करता है, कभी छोटा कभी बड़ा क्यों हो जाता है? यह सूर्य के कारण होता है। चंद्रमा जैसे ही सूर्य की रेखा में, सूर्य के लगभग पास में आता है, उसकी डिग्री उसके लगभग होती है, तो चंद्रमा निष्क्रिय हो जाता है, उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती है, अर्थात वह कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है। अब जब चंद्रमा बिल्कुल सूर्य के नज़दीक आ जाता है, यह मान लीजिए यह हमारा सूर्य है, यह सूर्य चमक रहा है और ये हमारा चंद्रमा है, यह भी पूरा चमक रहा है, चमकीला है, और एक चंद्रमा हमारा ये है, यह बिल्कुल प्रकाशहीन है, यह अंधकारमय चंद्रमा है। तो अब यह बिल्कुल नज़दीक में है सूर्य के, इसलिए सूर्य की रोशनी यहाँ तक नहीं पड़ पा रही है, नज़दीक होने के कारण चंद्रमा पर नहीं पड़ पा रही है, इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, वो प्रकाशमान नहीं होता है। और ज्यों-ज्यों सूर्य से चंद्रमा दूर होता जाएगा त्यों-त्यों वह प्रकाशमान होता जाएगा। अब जैसे अमावस्या को बिल्कुल अंधियारी रात कहते हैं, हमने सुना है और देखा भी है। अंधियारी रात क्यों होती है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल निकट होते हैं, एक ही कक्ष में होते हैं, लगभग एक ही लाइन में होते हैं, और पूर्णमासी को ठीक उसका उल्टा हो जाता है। सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के 180 अंश पर, 180 डिग्री की दूरी पर होते हैं। सूर्य पश्चिम में सूर्यास्त हो रहा है, तो चंद्रमा पूर्णमासी के दिन जब सूर्यास्त हो रहा हो तब चंद्रमा उदय होता है पूरब में। यह इसकी जो सत्यता है यह है, जब चंद्रमा प्रातः काल पूर्णमासी के दिन अस्त होगा उस समय सूर्य उदय होगा, अर्थात पूरब और पश्चिम ठीक 180 अंश की दूरी। तो मित्रों इस प्रकार से यह लॉजिक है। तो यह विज्ञान आज जो हमारा पराविद्या है, वैदिक विद्या है, ज्योतिष विद्या है, उसका परिणाम ढूंढने में सफल हो रहा है, यह बड़ी हर्ष की बात है। मित्रों इस प्रकार से यह चंद्रमा से जुड़े हुए रोचक तथ्य मैंने आपको बताए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और यह वैज्ञानिक रोचक तथ्य अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।